अभी तक आपने वर्डप्रेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ट्राई किया है और फंक्शनैलिटीज़ के अलावा व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज़ कि हमने आपको वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स का एक इंट्रोडक्शन दिया है और साथ ही साथ हमने उन डिफरेंट प्लगइन्स को आपको ट्राई कराया। वर्डप्रेस का ये जो जर्नी है इट्स फुल ऑफ लर्निंग। इस वर्डप्रेस की जर्नी में जितना ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकेंगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ के मैं अपने आप को वर्डप्रेस का क्या एक्सपर्ट कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डेवलपर कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डिज़ाइनर कहूँ, आखिर व्हाट यू शुड कॉल योरसेल्फ एज व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस। और इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि आप देखें and try to focus on those features of WordPress which make you stand out in the crowd. So you could be a WordPress theme expert. You could be a WordPress plugin expert. You could be a WordPress solution expert. But try to dig deeper और तेजी से और ज़रा अंडरस्टैंड करें इसको कि क्या आप वर्डप्रेस में ऐसा कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। So one of the upcoming fields in WordPress is WordPress theme speed optimization. क्या आप WordPress को यूज करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं which is really really fast? इसकी एक डिमांड है मार्केट में। क्या आप लोगों को उनके प्लगइन्स को कस्टमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। सो आपने अपने लिहाज से देखना है कि व्हाट इज़ दैट एरिया which really makes you stand out when it comes to WordPress, and you have to establish yourself as an expert in that particular field. इस particular topic में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे फॉर्म्स का कि फॉर्म्स आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और फॉर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं और फॉर्म्स की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है और फॉर्म्स के लिए कौन से प्लगइन्स हैं जो सही हैं। तो वी विल डिस्कस फॉर्म्स, बट बिफोर वी डिस्कस फॉर्म्स लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर फॉर्म्स। आपने देखा होगा इंटरनेट पे जब भी आप कहीं साइन अप करने लगते हैं तो आपको एक फॉर्म नज़र आता है। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों ने जब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप की होगी तो होस्टिंग के साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ा होगा। फॉर्म is usually a set of fields which asks you for data. वो डेटा क्या है? वो डेटा हो सकता है नाम, so it could be first name, last name. It could be data like email. It could be data like phone number. It could be data like address. It could be any data which is very very useful to the person who's trying to capture that data. इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब आपने dgskills.pk पे साइन अप किया तो आपने फिल आउट किया एक फॉर्म। दैट फॉर्म अलाउज dgskills.pk टू कैप्चर डेटा अबाउट यू। और डेटा कैप्चर करना क्यों ज़रूरी है? डेटा कैप्चर करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। डेटा कैप्चर आप इसलिए करते हैं बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू योर कस्टमर्स। डेटा आप इसलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि आप अपने यूजर्स को एक न्यूज़लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, या आप डेटा इसलिए कैप्चर करते हैं बिकॉज यू वांट टू कैप्चर योर यूजर्स एज लीड्स एंड लेटर ऑन यू वांट टू सेंड अ प्रमोशन और एन ऑफर टू दोज यूजर्स। सो काफ़ी रीजंस हैं डेटा कैप्चर करने के, और डेटा कैप्चर करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं फॉर्म्स। So forms में you have a set of fields as I just told you, and in those set of fields you can capture data. तो जिस तरह journal forms में आप ये कर सकते हैं, thanks to WordPress you can do this very simply
using different plugins that we are going to discuss with you. उसमें से एक plugin है Contact Form 7. Contact Form 7 is actually one of the most popular plugins out there when it comes to capturing data or capturing any kind of information. The other plugin that we are going to discuss is called WP Forms. ये दोनों plugins आपको WordPress में डेटा कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे. And being a WordPress expert, being a WordPress developer, being a WordPress designer, one of the very critical things is to see how you are going to capture the data of users who are coming to your website. Because जब आप उनकी information capture करेंगे तो आप उन्हें promotions बाद में send कर सकते हैं, तो बाद में आप उनके साथ contact कर सकते हैं. So capturing data through forms is very very crucial. इससे पहले कि हम इसके एक लाइव सेशन में जाएं ताकि आपको हम ये सिखाएं कि कैसे आप फॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं. There are some themes which have built-in forms. So themes like Divi, themes like Elementor, ये वो themes हैं जिनके साथ एक builder automatically आता है within the theme as well. So make sure कि आप ये फॉर्म सिर्फ तब इंस्टॉल करें अगर आपकी थीम या आपके प्लगइन में बिल्ट इन फॉर्म्स इंस्टॉल्ड नहीं है. तो वेरी सिंपल एग्जांपल इज अ थीम लाइक Divi. आप में से काफ़ी लोगों ने अपने इस सफ़र में Divi अभी तक ट्राई की होगी. तो Divi जो कि एक थीम है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थीम है, Divi कम्स इन विद अ बिल्ट इन फॉर्म. सो आपको अलग से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज Divi फॉर्म्स ऑफर यू एन एबिलिटी to integrate forms directly within your website without using an external plugin. तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था. फॉर्म्स अगर आपके थीम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको एक्सटर्नली अलग से फॉर्म इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है थ्रू प्लगइन्स. बट वी वांट यू टू ट्राई आउट Contact Form 7 and WP Forms, which is why we are going to take you live and give you a live demonstration of how to use forms on your WordPress website. We'll go to vidsart.com and we'll try to log in. We'll go to /wp-admin और यहाँ पे I can see the back end of WordPress और आपको इसमें काफ़ी एरियाज जो हैं वो काफ़ी familiar नज़र आ रहे होंगे. We'll go to the plugin side and we'll try to add a new plugin. Contact Form 7 को हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे एक इशू आपको जिस तरह नज़र आ रहा है, ये काफ़ी दफ़ा होगा, इवन दो Contact Form 7 इज़ दी मोस्ट पॉपुलर प्लगइन आउट देयर, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इस वक्त कह रहा है इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो काफ़ी अपडेट हो गया हो बट आपने ना अपडेट किया हो, प्लगइन आपका जो है वो इतना अपडेट ना हुआ हो. सो देयर आर वेरी रीजंस. विल स्टिल गो अहेड एंड इंस्टॉल दिस एंड साथ ही साथ वील इंस्टॉल द WP फॉर्म्स प्लगइन एज वेल. तो यहाँ पे हमारे पास WP फॉर्म है. इशूज़ का भी वो यही कह रहा है कि इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं. इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मैंने चूँकि अपनी वर्डप्रेस की साइट को अपडेट नहीं किया हुआ इसीलिए वो मुझे इनकम्पैटिबल दिखा रहा है. बट द पॉइंट इज़ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि आप जाके एक फॉर्म बना सकते हैं और आप उसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं. सो ये जिस तरह Contact Form 7 प्लगइन का आपको बैकएंड जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें you have the option to create and edit your own form. So we can go to Contact Form and I can edit it. यहाँ पे different fields हैं और मैं देखता हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वैसे ये नहीं चलेगा बिकॉज वो उधर मुझे लिखा हुआ भी आ रहा है कि Contact Form 7 requires WordPress 4.9 और higher और मेरा जो इस वक्त WordPress का साइट है वो इतनी अपडेट नहीं हुई. बट what I'm going to do is I'm still going to try and see if it works or not. सो ये एक सिंपल प्लगइन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह दिस प्लगइन कैन ऐड वैल्यू टू योर वेबसाइट. एंड इस तरह के फॉर्म्स के प्लगइन्स और भी हैं, उनको भी देखते रहें, देखें कि वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड ट्राई टू सी हाउ यू कैन कैप्चर डेटा. सो फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, forms can be used to create any kind of an interface which is between you and your users.
फॉर्म्स को प्लीज़ यूज़ करते रहें और देखते रहें कि फॉर्म्स को आप कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इस तरह के बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड कीप ट्राइंग new plugins as we keep introducing you to new plugins throughout this course.